नमस्कार दोस्तों, नॉलेज करियर मंत्रा के डेली करंट अफेयर न्यूज़ में आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए, जिससे आपके पास डेली का डेली नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके पास अच्छे से अच्छा डेली करंट अफेयर पहुंचे, जिससे कि आपकी परीक्षाएं हो जाएं आसान। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ा राष्ट्रीय करंट अफेयर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने वियतनामी समकक्षी सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल फान बान ग्यांग के साथ ऑनलाइन बातचीत की। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी ने वायुसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। दोस्तों, दिवस जितने भी हैं आप एक अपनी कॉपी पर लिखते जाइए और उसको आराम से याद कर लीजिए, जिससे कि आपका कोई भी परीक्षा में प्रश्न करंट अफेयर या दिवस से संबंधित कोई प्रश्न ना छूटे। तो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस डॉक्टर्स डे जो है 1 जुलाई को मनाया जाता है। 2020 कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार उड़िया कवि डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा को दिया गया। दिवंगत कन्नड़ कवि कुवेम्पु के नाम पर दिया गया है यह पुरस्कार। अरुण जेटली, जो कि आर्थिक करंट अफेयर से संबंधित हैं। अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट फरीदाबाद ने ऑल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी कर ली है। बैंकों की कुल सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियां मार्च 2022 तक बेसलाइन परिदृश्य 9.8% और गंभीर तनाव परिदृश्य में 11.2% बढ़ सकती है। आरबीआई ने यह सूचना दी है। सरकार ने 30 सितंबर 2021 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखा गया है। सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अधिक किसानों को नामांकित करने के लिए सप्ताह भर चलने वाला विशेष अभियान शुरू कर दिया है, जिससे सभी किसानों को लाभ मिल सके। एसबीआई अपनी शाखाओं और एटीएम में 4 मुफ्त लेन देन के बाद नगद निकासी पर सेवा शुल्क लगाएगा। कानून मंत्रालय ने रक्षा सेवाओं के कर्मचारियों को हड़ताल में भाग लेने से रोक लगाई। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। 29 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। और 1 जुलाई को चार्टर्ड अकाउंट दिवस मनाया जाता है और 1 जुलाई को ही चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। तो ये सभी जितने भी दिवस हैं आप एक कॉपी पर अलग से लिखते जाइए। चलिए बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर की तरफ। भारत और पाकिस्तान ने नागरिक कैदियों मछुआरों की उनकी हिरासत में सूची आदान प्रदान किया। पाकिस्तान सेना ने चीन निर्मित VT-4 युद्धक टैंकों को शामिल किया। संयुक्त राष्ट्र फ्रांस मैक्सिको द्वारा 30 जून से 2 जुलाई तक पेरिस में जनरेशन इक्विटी फोरम का आयोजन किया जा रहा था। पूर्व अमेरिकी रक्षा सचिव डोनाल्ड रसफेल्ड का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। विश्व बैंक ने कोरोना वायरस वैक्सीन फंडिंग को बढ़ाकर $20 बिलियन कर दिया। चलते हैं खेल कूद करंट अफेयर की तरफ। फिर चलेंगे आगे आज के 5 मुख्य प्रश्नोत्तरी, जिसके माध्यम से आप अपनी परीक्षाओं को आसान बना सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना
मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। चलिए देखते हैं खेल कूद करंट अफेयर। अमेरिका के अभिमन्यु मिश्रा 12 साल 4 महीने 25 दिन के सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। ये मान लीजिए आपका प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो किसी न किसी परीक्षाओं में आगे आने वाला है। तो इस प्रश्न को अलग से ही लिख कर रख लीजिए कि अमेरिका के अभिमन्यु मिश्रा, जो कि 12 साल 4 महीने 25 दिन के सबसे छोटे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। भारत के निहाल सरीन ने सर्बिया में सिल्वर लेक ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता। तो चलते हैं आज के प्रश्नोत्तरी की तरफ। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके और अपनी परीक्षाओं को आसान बना सकें। पहला प्रश्न है आपका कि 414N उत्परिवर्तन SARS-CoV-2 वायरस के किस वर्गीकरण से संबंधित है? तो ये संबंधित है डेल्टा प्लस से। भारतीय वैज्ञानिकों ने अक्टूबर 2020 में डेल्टा वेरिएंट की पहचान की और ग्लोबल डेटाबेस सबमिट किया है। डेटा संस्करण जिसे SARS-CoV 1.617 के रूप में भी जाना जाता है, लगभग 15 से 17 उत्परिवर्तन हुए हैं। इस डेल्टा संस्करण में B1.617 3 उप प्रकार हैं, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, जिनमें से B1.617.2 डेल्टा प्लस चिंताजनक संस्करण के रूप में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस संस्थान ने भारत में नॉट फॉर प्रॉफिट अस्पताल मॉडल पर एक अध्ययन जारी किया है? तो किया है नीति आयोग ने। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। भारत सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग देश में नॉट फॉर प्रॉफिट अस्पताल मॉडल पर एक व्यापक अध्ययन जारी किया है। यह गैर लाभकारी अस्पतालों पर शोध आधारित निष्कर्ष प्रस्तुत करता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। कौन सा संस्थान मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस MWC 2021 की मेजबानी कर रहा है? तो कौन सा कर रहा है? GSMA। कौन सा कर रहा है? GSMA जो है वो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस की मेजबानी कर रहा है। चलिए भारत सरकार के चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस श्रेणी के बैंकों के लिए आउटसोर्सिंग के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं? तो सहकारी बैंक में जो कर्मचारी वगैरह रखे जाएंगे वो सब किस पे? आउटसोर्सिंग, जो कि पूरी तरह से प्राइवेट है, रखे जाएंगे उसमें। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग से उत्पन्न होने वाली जोखिमों के प्रबंधन के लिए सहकारी बैंकों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों के अनुसार बैंक को आउटसोर्स गतिविधियों का नियंत्रण बनाए रखना चाहिए और 6 महीने के भीतर दिशा निर्देश के अनुसार आउटसोर्सिंग करना चाहिए। इसने यह भी कहा है कि सहकारी बैंकों के CEO वरिष्ठ प्रबंधन सभी आउटसोर्सिंग गतिविधियों जोखिमों का मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार होंगे। अब कोई भी घपला होता है या परेशानी होती है, उसके जिम्मेदार कौन होगा? प्रबंधन और आउटसोर्सिंग से संबंधित CEO उसके जिम्मेदार होंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस संस्था ने नस्लीय न्याय और असमानता पर एक वैश्विक रिपोर्ट प्रकाशित की है? तो UNHRC ने रिपोर्ट प्रस्तुत की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख ने नस्लीय न्याय और असमानता पर एक रिपोर्ट जारी की है और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद को प्रस्तुत की है।
तो आपके लिए तो इतना जानना ही काफ़ी है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के प्रमुख ने क्या की है, न्याय और असमानता पर एक रिपोर्ट, वैश्विक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको करंट अफेयर पसंद आए तो सब्सक्राइब किए बिना ना जाइए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।